हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप सबको विकास द रूट्स ऑफ एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी बुक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस चैप्टर, what are the key points we are reading in this chapter, I will tell you। तो फिर चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स है, यानी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसे मैं 2 to 3 पार्ट्स के अंदर मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आपको आसान हो सके समझने के लिए। तो फिर हम ये चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, व्हाट इज सोलर सिस्टम। फिर आपका आएगा फुल मून, न्यू मून क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है। देन कॉन्स्टलेशंस, व्हाट इज कॉन्स्टलेशंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू फाइंड आउट द पोल स्टार, और जो आप जो बोलते हैं जैसे नॉर्थ स्टार, हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम क्या करेंगे, सोलर सिस्टम में आपका जो हेड है सन, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। फिर हमारा जो प्लैनेट्स जहाँ पे हम खुद रहते हैं और इसका नाम है आपका अर्थ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और प्लैनेट्स क्या होता है, प्लैनेट्स का ऑर्बिट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन आपका आ जाता है क्या, सैटेलाइट यानी कि मून, जो कि अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका आ जाता है क्या, एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉयड्स, यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट्स क्या है और मेट्रॉयड्स क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर आपका आ जाता है गैलेक्सी, व्हाट डू यू मीन बाय गैलेक्सी, और हमारा सोलर सिस्टम कौन सा गैलेक्सी में अवस्थित है। फिर हम पढ़ेंगे यूनिवर्स, ये जो वर्ड हम यूनिवर्स यूज करते हैं ये एक्चुअली क्या है और क्या नहीं, उसे मैं एक पिक्चर दे के समझा दूंगा आपको। यूनिवर्स के बारे में आपके बुक पे भी है, पिक्चर्स है, उसे लेकर हम समझेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स क्या है। ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपका 2 to 3 पार्ट्स में आपका मैं ये कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो फिर पहले चलते हैं। आपको शुरू करने से पहले मैं आपको सोलर सिस्टम का एक पिक्चर दिखा देना चाहता हूँ कि एक्चुअली रियल में सोलर सिस्टम हमारा कैसे होता है। सो लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर है आपका क्या, सोलर सिस्टम का पिक्चर है। देखो यहाँ पे बीच में सन है, सन के पास आपका मर्क्यूरी है, फिर मर्क्यूरी के पास आपका वेनस है, अर्थ, देन मार्स, फिर आपका आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये कैसे होता है, ये आपका एक सोलर सिस्टम का एक इमेज में आपको दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो फिर ये होता है कि आपका सोलर सिस्टम का पिक्चर। तो फिर हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के जाएंगे और हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर चलते हैं सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए। सो आपका ये बुक्स में जो दिखाया गया है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ का अवस्थित क्या है, यानी कि हमारा अर्थ का सिचुएशन क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या बताया गया है ना, हाउ वंडरफुल
इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। यानी कि सनसेट होने के बाद जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान इतना ब्यूटीफुल यानी कि वंडरफुल मतलब यानी कि कितना अद्भुत दिखाई देता है। सो वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। जब हम आसमान को देखेंगे शाम के टाइमिंग में हमें आसमान में एक या दो डॉट्स दिखाई देगा, जैसे शाइनिंग करने वाला डॉट्स हमें दिखाई देगा। देन क्या होगा, फिर क्या होगा ना, सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग। धीरे धीरे क्या होगा, ये शाइनिंग डॉट्स धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीजिंग होते जाएगा यानी कि बढ़ते जाएगा। फिर यू कैन नॉट काउंट देम एनीमोर। आप उसे गिन भी नहीं सकते। जब आपको एक या दो डॉट्स दिखाई देगा आप उस टाइमिंग गिन सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ये शाइनिंग डॉट्स बढ़ते जाएगा आप उसे गिन नहीं पाओगे। द होल स्काई इज filled with tiny shining objects. Some are bright and others are dim. यानी कि धीरे धीरे करते आसमान में क्या होगा, ये शाइनिंग डॉट से क्या होगा, शाइनिंग ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एकदम आसमान हमारा भर जाएगा। और सम शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स या फिर जो ये डॉट्स था वो क्या है ना, सम आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। हमें कुछ डॉट्स एकदम ब्राइटफुल दिखाई देगा यानी कि ज़्यादा चमकने वाला, और कुछ डिम यानी कि कम चमकने वाला हमें दिखाई देगा। इट सीम्स आज इफ द स्काई इज स्टार्ड विथ डायमंड्स। ये कैसे दिखाई देता है, जैसे कि आसमान में कोई डायमंड्स को बिछा के रखा है। आसमान को जैसे कोई डायमंड से बिछा दिया है। जहाँ भी आप देखोगे आसमान में वहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, चमकने वाला डॉट्स आपको दिखाई देगा। एंड दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग। और वो हमेशा क्या करेंगे, वो ट्विंकलिंग करते आपको दिखाई देगा यानी कि शाइनिंग आपको दिखाई देगा। ट्विंकलिंग का मतलब कि शाइनिंग करना, शाइनिंग जैसे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। यानी कि कोई ब्राइट मतलब वेरी ब्राइट शाइनिंग वाला दिखाई देगा और कोई आपको डिम दिखाई देगा, लेकिन शाइनिंग आपको दिखाई देगा। दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग यानी कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपको ये दिखाई देगा। और क्या, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम आर टू बी नॉट ट्विंकलिंग एज अदर्स टू। अगर आप गौर से देखोगे आसमान में जितने सारे आपका शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है सब आपको चमकने वाला दिखाई नहीं देगा आज कंपेरिजन टू अदर्स। जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है वो जैसे ट्विंकलिंग करते होंगे वैसे सब शाइनिंग डॉट्स या फिर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स सेम टू सेम ट्विंकलिंग आपको दिखाई नहीं देगा। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स जस्ट एज द मून शाइनिंग। वो हमें कैसे दिखाई देता है ना, जैसे हमारा मून भी एकदम ग्लो होके दिखाई देता है, एकदम ब्राइटफुल वे में दिखाई देता है, वैसे आपका वो ऑब्जेक्ट भी आपको वैसे ही दिखाई देगा। और क्या, along with these bright objects you may also see the moon on the most of the days। लेकिन ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अलावा आप मून को भी हमेशा आसमान में आपको दिखाई देता है, आप मैक्सिमम टाइम मून को भी देखते हो आसमान में। सो इट में हाउ एवर अपियर एट डिफरेंट टाइम्स। लेकिन मून का अपियर होना टाइम्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट शेप्स लेके आता है। सो इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजिशंस। मून का पोजीशन क्या होता है, डे बाय डे क्या होता है, उसका पोजीशंस उसका शेप क्या होता है, डे बाय डे चेंजेस होता रहता है। एंड यू कैन सी द फुल मून ओनली इन ए मंथ्स टाइम। यानी कि यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। यानी कि हम हर महीने में हम एक बार ही फुल मून देख सकते हैं, और वैसे ही हम हर महीने में एक बार ही क्या कर देख सकते हैं, न्यू मून भी देख सकते हैं। यानी कि फुल मून नाइट और पूर्णिमा, यानी कि फुल मून को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा के नाम से बोलते हैं। और क्या ना, ए फोर्टनाइट
ए fortnight later you cannot see it all at all। यानी कि एक fortnight के बाद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fortnight? fortnight का मतलब आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज ऑफ फुल मून आपको मून और दिखाई नहीं देगा। क्यों? वाई? वाई वी कैनॉट सी द मून एट ऑल आफ्टर fortnight? बिकॉज इट इज ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। क्या हो जाता है उस टाइमिंग में, हमें न्यू मून का टाइम हो जाता है, यानी कि अमावस्या हो जाता है। और आप सबको पता है अमावस्या के टाइमिंग में हमें मून दिखाई ही नहीं देता है, सिर्फ पूर्णिमा के टाइमिंग में ही हमें मून दिखाई देता है, पूरे दिखाई देता है। यानी कि ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। यानी कि न्यू मून के टाइमिंग में, और क्या होता है ना, अमावस्या के टाइमिंग में क्या होता है, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज ए क्लियर नाइट। उस टाइमिंग में क्या होता है, जब जैसे ही आपका न्यू मून होना शुरू हो जाता है, अमावस्या से बाद आपका क्या होता है, न्यू मून बनना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्काई में बेस्ट एंड प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट, हमें क्लियर नाइट जैसे लगता है, हमें दिखाई देता है आसमान में, और हमें नाइट स्काई एकदम अच्छे से दिखाई देता है। तो फिर आपको ये मैं न्यू मून जो फुल मून है, ये मतलब मून का ये घटना और बढ़ना कैसे होता है, मैं आप लोग के पिक्चर के जरिए में आपको दिखाता हूँ। पिक्चर में आप देखो, तो फिर ये आपको क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है सामने आगे आपका, ये है आपका क्या, फुल मून और न्यू मून में क्या है, ये आपका फुल मून और ये है आपका न्यू मून, इन दोनों में क्या है। तो फिर हम डिस्कस करेंगे फुल मून क्या है। देखो ये जो वाइट पर्सन्स एरिया है, ये आपका पहले क्या था, पहले था आपका ये फुल मून, यानी कि एकदम ब्राइट, फुल ब्राइट वाला मून था। फिर बाद में क्या हुआ ना, हमें पहले से पता है क्या, फुल मून और न्यू मून में कितना दिन का अंतर होता है, फोर्टनाइट, यानी कि 15 डेज का अंतर होता है, 14 to 15 डेज का अंतर होता है। तो फुल मून जब आपका होता है, और फुल मून के बाद क्या होता है, आपका मून का ब्राइटिंग पर्सन्स कम होते जाता है, और डार्क यानी कि शैडो वाला पर्सन धीरे धीरे करके इंक्रीज होना शुरू होता है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, देखो ये पहले वाला पिक्चर है, ये पहला पिक्चर में क्या आपको दिखाई दिया रहा है, बजा रहा है, पहले वाला पिक्चर में आपका क्या है, पहले वाला पिक्चर में आपका क्या है, एकदम फुल मून है, मतलब मून एकदम ब्राइट वे में है। फिर दूसरा पिक्चर आ गया आपका, ये दूसरा वाला पिक्चर क्या है, नहीं दूसरा वाला पिक्चर में क्या हो रहा है, आपका लाइटिंग पोर्शन क्या रहा है, आपका कम होता जा रहा है, और डार्क पोर्शंस आपको एकदम यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लाइटिंग पोर्शंस आर मोर देन द डार्क सर्कल, यानी कि डार्क एरिया, हाँ डार्क एरिया से आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपका क्या आ गया ना, पिक्चर 3 में, पिक्चर 3 में क्या हो रहा है ना, आपका आधा हिस्सा ब्राइट है, आधा हिस्सा डार्क है, यानी कि सेकेंड पिक्चर में क्या था, आपका डार्क वाला पोर्शन कम था, थर्ड वाला पिक्चर में आपको क्या होगा, डार्क वाला पोर्शन बढ़ गया, लेकिन ब्राइट वाला पोर्शन कम होते जा रहा है। फिर क्या हुआ, पिक्चर 4 में क्या है आपका, पिक्चर 4 में क्या है ना, आपका डार्क वाला एरिया मतलब मैक्सिमम बढ़ गया है, और ग्लो वाला एरिया आपका यानी कि ब्राइट वाला एरिया कम हो गया है। फिर आपका पिक्चर 5 आ जाएगा, 5 यानी कि यहाँ पे भी आपको पिक्चर 5 दिखाई देगा। पिक्चर 5 में क्या है ना, पिक्चर 5 में क्या है ना, आपका ब्राइट वाला एरिया आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो टाइमिंग क्या है, वो पोजीशन क्या है, आपका न्यू मून का पोजीशन है, यानी कि हम ऑलरेडी फुल मून से आकर हम न्यू मून तक पहुंच गए, यानी कि यहाँ पे कितना दिन का हमें अंतर लग गया, न्यू फुल मून टू न्यू मून में हमें आके पहुंचने के लिए हमें फोर्टनाइट का टाइमिंग लगता है, यानी कि 15 डेज का टाइमिंग लगता है, और फिर दोबारा ये न्यू मून से लेकर फुल मून में पहुंचने के लिए वही सेम टू सेम एक 15 दिन का ही टाइम लगता है। तो फिर यहाँ पे पिक्चर 6 को देखो, पिक्चर 6 में क्या है आपका ना, पिक्चर 6 में क्या है आपका, आपका न्यू मून के बाद क्या होता है ना, आपका शैडो वाला पर्सन या फिर डार्क वाला एरिया क्या होता है, कम होते जाता है, और ब्राइट वाला एरिया क्या होता है, बढ़ते जाता है, यानी कि शुरू होता है वहां से मून का ब्राइटनेस शुरू होता है और डार्कनेस कम होते जाता है। तो ये पिक्चर 6 में आपको दिखाई दे रहा है। फिर क्या है ना, पिक्चर 7 में आओ, 7 में क्या है ना, 7 में आपका क्या है ना, आधा आधा, जैसे कि
ऊपर वाला पिक्चर 3 में मैं आपको दिखाया था क्या ना, आधा आपका डार्क है आधा आपका ब्राइट है। वैसे पिक्चर 7 में क्या है ना, आधा आपका डार्क है आधा आपका ग्लो वाला एरिया यानी कि ब्राइटेस्ट एरिया ऑफ द मून है। फिर पिक्चर 8 में आओ, पिक्चर 8 में क्या है आपका, पिक्चर 8 में क्या है ना, आपका शैडो वाला पर्सन न्यू मून से जो शुरू हुआ था आपका शैडो वाला पर्सन, जब हम पिक्चर में 8 में आ गए तभी क्या है ना, आपका शैडो वाला पर्सन धीरे धीरे करते कम होते आ रहा है। हाँ, और ग्लो वाला एरिया क्या हो रहा है आपका बढ़ते जा रहा है। फिर क्या होगा जब हम ये जब पिक्चर 1 पे जब हम आके पहुंच जाएंगे, दोबारा जब हम ये वाला पिक्चर में आके हम पहुंच जाएंगे, ये वाला पिक्चर में क्या है आपका ना, शैडो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, मून का सिर्फ आपको ब्राइटेस्ट पार्ट आपको दिखाई देगा, और वही पार्ट का हम क्या बोलते हैं, फुल मून। यानी कि फिर से आपका पूर्णिमा हो गया, पूर्णिमा से फिर दोबारा शुरू होगा, ऐसे ऐसे करते हैं आपका आ जाएगा क्या यहाँ पे न्यू मून में, न्यू मून यानी कि आपका अमावस्या हो गया। फिर अमावस्या से क्या होगा आपका दोबारा शुरू हो जाएगा क्या आपका पूर्णिमा, यानी कि फिर मतलब शैडो वाला पर्सन घटते जाएगा, ब्राइट वाला एरिया बढ़ते जाएगा, फिर हम आके कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फुल मून में यानी कि पूर्णिमा में पहुंच जाएंगे। तो क्या होता है, ऐसे होता है आपका क्या, मून का घटना और बढ़ना, यानी कि फुल मून और न्यू मून आपका ऐसे ही होता है। तो फिर क्या होता है, आपको तो फुल मून और न्यू मून के बारे में मैं आपको समझा दिया। तो फिर अभी क्या हम पढ़ेंगे, अभी आगे हम क्या देखते हैं ना, डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि हम डे टाइमिंग में ये मून एंड ये जो स्काई में आपका जो ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट्स है ये हमें दिन में क्यों दिखाई नहीं देता है, कभी हम सोचने की कोशिश किए? तो फिर क्या है ना, इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स एट द नाइट स्काई। यानी कि नाइट स्काई में हमें जो जो ब्राइट ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा था, चाहे वो आपका मून हो या फिर चाहे वो आपका जितने सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स था, वो सब हमें दिन में दिखाई नहीं देता है। क्यों ना, बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन, क्योंकि सन के लाइट के वजह से हमें ये सब चीज दिन में दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो फिर और क्या है ना, सेलेस्टियल बॉडीज आपका क्या है ना, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है या फिर हम किसे बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या किसे बोलते हैं, प्रकृति किसको हम बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। द सन, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। तो फिर celestial bodies का मतलब क्या है ना, रात के टाइमिंग में, नाइट के टाइमिंग में आसमान में हमें जितने सारे ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है, वो सबको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून हो गया, सन हो गया एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब बोलोगे सर सन तो रात में दिखाई नहीं देता है, तो फिर सन कैसे सेलेस्टियल बॉडीज हो गया? नहीं, सन भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है, क्योंकि जितने सारे ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट्स है हमारे आसमान में, हम उन सबको ही बोलते हैं क्या, ऑल आर कॉल्ड योर सेलेस्टियल बॉडीज। और क्या, सन क्या है, जैसे हमें रात में क्या दिखाई देता है, रात में हमें स्टार्स दिखाई देता है, तो सन भी आपका क्या है, एक स्टार है। सन भी आपका एक स्टार है। कैसे, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे क्या है। देखो ना, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो दिखने में एकदम बहुत बड़े दिखाई देता है और हॉट है, यानी कि वो बहुत गर्म है। तो फिर दे आर मेड ऑफ गैसेस, वो कैसे बनते हैं, दे आर मेड ऑफ गैसेस, वो गैसेस के जरिए में बनते हैं। एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट व्हिच दे एमिट इन ए लार्ज अमाउंट्स। और उनके खुद के पास क्या होता है, खुद का हीट एंड लाइट होता है, जो उनसे हमेशा क्या होता है, एमिट होते रहता है लार्ज अमाउंट में, मतलब आता ही है। हाँ, यानी कि हीट और लाइट बाहर को आता ही रहता है, जो उनके पास होता है, ओन हीट एंड लाइट होता है, जो बड़े बड़े स्टार्स के पास होता है या फिर बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज के पास होता है। एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स एंड सन इज ए स्टार।
और वही सेलेस्टियल बॉडीज को ही हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं, जिनके यानी कि जिनके पास खुद का हीट होता है, खुद का लाइट होता है और खुद का हमेशा उनके बॉडी से ये हीट और लाइट निकलते रहता है। हम उन्हें बोलेंगे क्या, सेलेस्टियल बॉडीज, और कॉल्ड स्टार्स, हम उन्हें बोलेंगे स्टार्स। और क्या ना, सन इज ऑल्सो ए स्टार, ये जो आपको सन है ये भी क्या है, आपका स्टार होता है। और क्या ना, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जितने सारे आपका ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आपको, यानी कि शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि स्टार्स, जितने सारे स्टार्स आपको रात में आसमान में आपको दिखाई देता है और सब एक एक क्या है, सन है, यानी कि सब एक एक स्टार है, क्योंकि सन एक स्टार है और वो हमें रात में दिखाई देता है स्टार है, तो वो दोनों में सेम हो गया, यानी कि सन भी एक स्टार है और रात में हमें जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है आसमान में, छोटे छोटे ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, वो भी क्या है, आपका स्टार है। और क्या, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अस फ्रॉम। लेकिन जैसे हमें सन का लाइट और सन का हीट महसूस होता है, वैसे रात में हमें स्टार्स का हीट और लाइट हमें महसूस नहीं होता है। उन स्टार से जो निकलने वाला हीट होता है या फिर जो लाइट होता है वो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है रात में। रात में हमें आसमान में कितने सारे स्टार्स दिखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हमें वो स्टार से हमें लाइट या फिर हीट हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ये स्टार्स, जितने सारे आपके स्टार्स है, ये सब क्या है, ये सब हमसे इतने दूर दूर तक है, यानी कि वो हमसे इतने डिस्टेंस में है कि उनका लाइट और उनका हीट आर तक आकर नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए हमें वो स्टार्स का लाइट और हीट हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन सन का लाइट और हीट हमें महसूस होता है। क्यों? बिकॉज सन इज नियरेस्ट फ्रॉम देम, यानी कि सन वो स्टार से नियर है, यानी कि हमारे अर्थ के पास अगर व्हिच इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ, देन आंसर होगा आपका सन। सन हमारे अर्थ के सबसे करीब रहने वाला स्टार है, इसीलिए हम क्या कर पाते हैं, सन का हीट और लाइट हम क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। नाउ कम्स टू, हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये पिक्चर है कि आपका आ गया है, क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस। नहीं, हम जितने दूर से कोई वस्तु को या फिर कोई चीज़ को, हम कोई ऑब्जेक्ट्स को अगर हम जितना डिस्टेंस से देखेंगे वो ऑब्जेक्ट्स हमें उतना छोटा दिखाई देगा। हाँ, इसीलिए क्या होता है ना, जब हम आसमान में जब हमें एरोप्लेन दिखाई देता है फ्लाइंग के टाइमिंग, यानी कि उड़ने के टाइमिंग में हमें जब एरोप्लेन दिखाई देता है वो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब वही एरोप्लेन एरोड्रोम फील्ड में आपको स्टार्ट होते नजर आएगा तभी वो हमें कितना बड़ा दिखाई देता है। तो क्या होता है ना, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। जब आपका एरोप्लेन एकदम ऊपर आसमान में जब उड़ता है तभी हमें वो एरोप्लेन एकदम छोटा जैसे दिखाई देता है, यानी कि जस्ट लाइक ए मैच बॉक्स जैसे छोटा छोटा आपको एरोप्लेन दिखाई देता है। लेकिन जब वही एरोप्लेन आपको एरोड्रोम फील्ड में आपको खड़े होते दिखाई देता है तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो उस टाइमिंग में वो एरोप्लेन का साइज कितना बड़ा है। और क्या ना, और क्या होता है आपका कॉन्स्टेलेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कॉन्स्टेलेशंस। तो ये कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है ना, व्हाइल वाचिंग द नाइट स्काई you may notice various patterns formed by different groups of stars। जब हम क्या करते हैं, रात में आसमान को देखते हैं, आसमान में हमें क्या दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, और मून के साथ साथ हमें बहुत सारे ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि शाइनिंग स्टार्स हमें भी दिखाई देता है। लेकिन ये जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका ये जो स्टार्स है, ये बहुत सारे स्टार्स मिलके यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके जब आगे एक डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, और वही पैटर्न्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। उसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्स्टेलेशंस। यानी कि व्हेन आपका एक्चुअली अगर हम रियल में देखेंगे तो क्या होता है ना, when different group of stars formed various pattern in the sky, that is known as your constellations।
और क्या है ना, कॉन्स्टलेशंस का बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप अगर चाहोगे आप एग्जाम्पल समझने के लिए, कॉन्स्टलेशंस का आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है क्या ना। आपका क्या है ना, उर्सा मेजर है और बिग बियर, जिसे हम बोलते हैं उर्सा मेजर ये बोलते हैं, या फिर हम उसे बोलते हैं क्या, बिग बियर इज वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशंस। हाँ, मतलब एक कॉन्स्टलेशंस का आपको बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो आपका क्या है, उर्सा मेजर और बिग बियर। एंड one of the most easily recognizable constellations is the सप्तऋषि और सप्त यानी कि 7 ऋषि सेजेस, यानी कि या फिर ऋषि सेजेस सप्त या फिर 7 ऋषि सेजेस। हाँ, यानी कि आप आसमान में सबसे इजी में आप क्या कर सकते हो ना, 7 ऋषि सेजेस का जो एक कंस्टलेशन है आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, ये क्या है ना, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये जो आपका 7 ऋषि सेजेस होता है, जो एक कंस्टलेशन, ये कैसे बना है, 7 ऋषि सेजेस, यानी कि आप 7 स्टार्स को लेकर ये कंस्टलेशन का एक फॉर्म बनाया गया है, या फिर वो बना है आसमान में क्या, दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंस्टलेशंस। और क्या ये उर्सा मेजर का या फिर आपका जो बिग बियर है उसका एक पार्ट है ये सप्तऋषि सेजेस। और क्या ना, आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कंस्टलेशंस इन द स्काई। तुम घर में क्या कर सकते, घर में अगर आपका कोई एल्डर पर्सन है तो आप उन्हें बोलकर, आप फैमिली मेम्बर को बोलकर या फिर पेरेंट्स को बोलकर क्या कर सकते हो, रात में आप आसमान को देखकर उनके जरिए में क्या पता लगा सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शाइनिंग ब्राइटिंग स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टलेशन में अगर आपको देखना है तो आप भी रात में जाकर आसमान को देखकर आप देख सकते हो। और चलो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस क्या होता है और ये सब ऋषि सेजेस क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्या है आपका, ये है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस, ये है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस। हाँ, देख पा रहे हो ये क्या कैसा है, क्या है, ये आपका क्या है, उर्सा मेजर है, ये आपका उर्सा मेजर है, ये आपका उर्सा माइनर है, ये आपका वेला है। हाँ, ये आपका वाइग्रो है। हाँ, और क्या है ना, ये और क्या है आपका ना, ट्रायंगुलम है। ट्रायंगुलम जैसे आपका ट्रायंगल यानी कि एक, जैसे कि मैथमेटिक्स में पढ़े हो ट्रायंगल, वैसे ये क्या है आपका ट्रायंगुलम। हाँ, और क्या है आपका, और आपका क्या है भोलान से। हाँ, ऐसे करके ये आपका क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आपका क्या है कॉन्स्टलेशंस, यानी कि ए ग्रुप ऑफ स्टार्स वेर मेड ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, यानी कि जब ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जब मिल के आपके आसमान में क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न क्रिएट करते हैं, और वही पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, वही पैटर्न को ही हम बोलते हैं क्या, कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ओके, तो फिर चलो ये जो आपका सप्तऋषि सेजेस क्या है उसका एक पिक्चर देखते हैं। ये 7 स्टार्स का नाम क्या क्या है, वो देखने के लिए आपको आसमान में आपको ये कैसे दिखाई देता है। लुक आउट दिस पिक्चर। ये क्या होता है आपका सप्तऋषि तारामंडल, जिसे हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि तारामंडल, यानी कि उर्सा मेजर। हाँ, तो फिर ये क्या है, देखो कैसे है, यानी कि यहाँ पे 7 स्टार्स है, आपको दिखाई देगा 7 स्टार्स क्या क्या है ना। एक्चुअली रियल में ये क्या होता है, ये हम ये मानते हैं क्या ना, जो आपका द मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 सेजेस थे, यानी कि जो ऋषिगण थे वो आपके आसमान में स्टार बन गए हैं। हाँ, हम ये मानते हैं। तो फिर ये क्या है ना, देखो ये आपका 7 स्टार्स का नाम क्या है ना, पहले आपका क्या ना कर्तु, देन फिर आपका आया क्या पुलह, देन पुलस्त्य, देन अत्रि, फिर अंगिरास, फिर वशिष्ठ, और फिर आपका मारीच। ये होता है क्या आपका 7 स्टार्स होता है। और आपको ये जो वशिष्ठ के ऊपर यहाँ पे आपको 2 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, 2 शाइनिंग ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पिक्चर में आपको। लुक आउट दिस पिक्चर, मैं ये पिक्चर को जूम कर रहा हूँ, देखो ढंग से देखो। हाँ, ये आपका क्या है, एक है, ये आपका एक स्टार है, ये आपका एक स्टार है, यानी कि एक है। लेकिन यहाँ पे देखो, गौर से देखो, यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा होगा। तो फिर ये 2 क्यों आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 क्यों आपको दिखाई दे रहा है
ना ये होता है क्या, रियल में क्या होता है ना, ये होता है आपका क्या ना, ये आपका जो आपका 7 ऋषिज है, इस 7 ऋषिज के अंदर जो एक आपका ऋषि है जिनका नाम है क्या, वशिष्ठ। ये वशिष्ठ के, ये जो वशिष्ठ थे ऋषि, उनका जो वाइफ है, हाँ, यानी कि उनका पत्नी का नाम क्या है, अरुंधति। उनका पत्नी का नाम है अरुंधति। तो ये होता है क्या आपका, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका 7 सेजेस, यानी कि सप्त ऋषि मंडल का एक पिक्चर। ये मतलब ये कैसे आपको आसमान में, ये कैसे आपको दिखाई देता है, हाँ, ये होता है कि आपका 7 सेजेस। और मैं आपको ये क्लियर करके दिखा देता हूँ, हाँ, कैसे होता है। देखो ये होता है कि आपका सप्तऋषि यानी कि 7 सेजेस का क्या है, एक पिक्चर है जो आपका आसमान में दिखाई देता है, यानी कि हम उसे बोलते हैं क्या, सप्तर्षि तारामंडल, या फिर उषा मेजर के नाम से हम उसे पुकारते हैं या फिर बुलाते हैं, हाँ। तो फिर क्या है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है। ओके, सो तो फिर ये आपको 7 सेजेस आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो फिर हम क्या करेंगे ना, 7 सेजेस यानी कि सप्तऋषि तारामंडल यानी कि उषा मेजर को देख लिया, आप उषा मेजर को देख लिए। फिर हम चलते हैं क्या करने के लिए ना, नेक्स्ट इज योर पोल स्टार, यानी कि पोल स्टार आपका क्या है, या फिर ये पोल स्टार को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट पोल स्टार। ये होता है आपका क्या ना, इन ancient time people used to determine directions during the night with the help of a star, with the help of stars। पुराने ज़माने में क्या हो रहा था ना, लोग डिरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कर रहे थे, रात में क्या कर रहे थे ना, स्टार्स को आसमान में देखकर वो क्या कर रहे थे, डिरेक्शन को फाइंड आउट कर रहे थे। कैसे ना, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डिरेक्शंस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पोल स्टार। यानी कि नॉर्थ में जो आपको एक स्टार्स दिखाई देता है, वही स्टार्स को वो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है, तो उसे मानते थे क्या, नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टार्स का हेल्प लेते थे, वो स्टार्स का नाम क्या है आपका, पोल स्टार, यानी कि हम उसे नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, हाँ। और क्या ना, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। स्काई में यानी कि आसमान में ये नॉर्थ स्टार यानी कि ये पोल स्टार का पोजीशंस आपको हमेशा सेम एक ही पोजीशन में आपको दिखाई देगा। और क्या ना, वी कैन लोकेट द पोजीशंस ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हाँ, क्या बोल रहे हैं ना, हम पोल स्टार को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सप्तऋषि मंडल यानी कि उषा मेजर का हेल्प ले सकते हैं। तो फिर हम कैसे लेंगे, या फिर कैसे ले सकते हैं, तो फिर लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर को आप देखो, पिक्चर को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हम कैसे कर सकते हैं, हाँ। तो फिर क्या बोल रहा है ना, ये पिक्चर को देखो, ये पिक्चर में आपको दिखाई देगा। देखो ये पिक्चर में क्या है आपका ना, पिक्चर में ये आपका क्या है, सप्तऋषि मंडल का स्टार है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपका क्या है, सप्तऋषि मंडल है। सप्तऋषि मंडल का जो कॉन्स्टलेशन है ये है। अगर हम क्या करेंगे, ये सप्तऋषि मंडल का नीचे जो 2 स्टार्स है, अगर हम उसे क्या करेंगे ना, 45 डिग्री के से अगर हम उसे देखने की कोशिश करेंगे, हाँ, और हमें जो 2 स्टार्स मिल रहा है देखने के लिए, और वही 2 स्टार्स को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम उसे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद जाकर वो जो स्टार्स में उसके अगले जो स्टार्स में जाकर वो स्ट्रेट लाइन टच होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, नॉर्थ स्टार, यानी कि हम उसे बोलते हैं क्या, पोल स्टार के नाम से हम उसे बोलते हैं। तो फिर क्या है, चलो बुक्स में दिखाया गया आपका, देखो, हाँ, बुक्स में है आपका क्या ना, so you will notice that if an imaginary line is drawing joining the pointer star and extender further, it will point to the pole star। यानी कि joining the pointer stars, पॉइंटर स्टार्स यानी कि आपका ये जो क्या है, आपका ये जो सप्तऋषि मंडल में ये आपका जो नीचे जो 2 स्टार्स है, ये जो स्टार्स है हम उसे क्या बोलते हैं,
पॉइंटर स्टार्स, यहाँ पे लिखा है बुक्स में देखो पॉइंटर स्टार्स। अगर ये दो पॉइंटर स्टार्स को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में इमेजिन करके हम दोनों को ज्वाइंट करके वो स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करने के बाद जहाँ पे जाकर वो टच करेगा वही होता है कि आपका नॉर्थ स्टार, यानी कि पोल स्टार हम उसे बोलते हैं। ओके, और क्या है आपका, देखो और क्या होता है आपका, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज है जिनके पास खुद का हीट और खुद का लाइट नहीं होता है। तो फिर वो क्या होता है, दे आर lit by the light of the stars। तो फिर वो कैसे शाइनिंग दिखाया जाता है, वो कैसे ऑब्जेक्ट ब्राइटफुल वे में दिखाया जाता है ना, दे आर lit by the light of the stars। वो स्टार्स के लाइट के वजह से वो खुद क्या होते हैं, चमकने लगे, हाँ, या फिर वो चमकते रहते हैं। क्या ना, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और वही बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं, यानी कि उन्हें हम प्लैनेट्स के नाम से पुकारते हैं, जिनके पास खुद का ओन हीट नहीं होता है, खुद का ओन लाइट नहीं होता है, लेकिन वो स्टार्स के लाइट में वो ब्राइटिंग हमें दिखाई देता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानेटाई। कहाँ से डिराइव हुआ है, प्लानेटाई नाम का एक जो वर्ड है उससे ये डिराइव कर दिया गया है, ग्रीक वर्ड का एक प्लानेटाई है जो वो डिराइव किया गया है आपका। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ग्रीक वर्ड प्लानेटाई। प्लानेटाई का मतलब क्या है ना, व्हिच मीन्स वांडरर्स, मतलब वांडरर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांडरर्स, वांडरर्स यानी कि अद्भुत, यानी कि अद्भुत चमकने वाला चीज जिसे बोलते हैं हम वांडरर्स। और क्या, द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव इज ए प्लैनेट। हम जो ये धरती पे रहते हैं, ये जो हम अर्थ पे रहते हैं, हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है। और क्या ना, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ को जो लाइट मिलता है, जो हीट मिलता है, वो कहाँ से मिलता है ना, अर्थ का जो करीब वाला स्टार्स होता है, यानी कि सन से ही अर्थ को प्राप्त होता है, यानी कि मिलता है, हीट और लाइट मिलता है। और क्या ना, व्हिच इज आवर नियरेस्ट स्टार। मैंने पहले आपको बोल दिया था क्या ना, अगर अर्थ का अगर सबसे करीब स्टार पूछा जाएगा आपको कौन है, तो आप क्या बोलना है ना, sun is nearest star of our planet Earth. So if we look at the Earth from a great distance, अगर हम अर्थ को फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को एक ग्रेट डिस्टेंस से अगर हम इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, अगर बहुत दूर से अगर हम अर्थ से किसी भी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, या फिर देखेंगे, क्या हो सकता है ना, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। यानी कि अगर हम कोई भी दूसरे प्लैनेट पर चले जाएंगे, या फिर कोई भी दूसरे मतलब बहुत दूर तक चले जाएंगे, बहुत दूर तक जाने के बाद हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ऊपर जाने के बाद हम अर्थ को अगर देखने की कोशिश करेंगे, अर्थ भी हमें एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देता है। और ये शाइनिंग अर्थ के पास कहाँ आया, अर्थ के प्लैनेट है तो फिर अर्थ के पास कहाँ आया, अर्थ के जो करीब स्टार है जिसका नाम है सन का हीट और लाइट के वजह से हमें यह अर्थ भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट जैसे दिखाई देता है। लेकिन यह हम कब देख सकते हैं ना, जब हम अर्थ से बहुत ऊपर चले जाएंगे, दूर तक चले जाएंगे, तभी हमें ये अर्थ हमें ये ऐसे ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट जैसे हमें दिखाई देगा। और क्या, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। जो मून हमें आसमान में दिखाई देता है, ये क्या है ना, ये आपका एक सैटेलाइट है, यह आपका सैटेलाइट है, ये आपका अर्थ यानी कि वो या आपका प्लैनेट नहीं है, या आपका स्टार नहीं है, ये आपका क्या है, एक सैटेलाइट है। और क्या, इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारे अर्थ को कंपेनियन यानी कि हमारे अर्थ के साथ जुड़े रहता है, और ये कहाँ पे घूमता रहता है ना, हमारे अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। और क्या ना, लाइक आवर अर्थ there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. यानी कि जैसे हमारा अर्थ सन के चारों ओर घूमते रहता है और सन से लाइट और हीट प्राप्त करता है, वैसे
सन को छोड़ने के बाद डिफरेंट 7 प्लैनेट्स है जो क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूमते रहते हैं और सन से लाइट और हीट वो भी पाते रहते हैं। जो मैं पहले आपको दिखाया था सोलर सिस्टम का पिक्चर, वही सोलर सिस्टम में है। हाँ, तो फिर क्या है ना, देखो वो वाला पिक्चर को क्या है, देखो ये है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ कहाँ पे है, ना देखो ये है हमारा अर्थ। अर्थ को छोड़ने के बाद और देखो 7 प्लैनेट्स है या नहीं, देखो ये हो गया आपका मर्क्यूरी, ये हो गया आपका वेनस, थर्ड में आता है आपका अर्थ, फोर्थ में आता है क्या आपका मार्स, फिर आता है क्या आपका जुपिटर 5 में, 6 में आता है आपका सैटर्न, 7 में आता है आपका क्या यूरानस, फिर आपका 8 में क्या आता है आपका नेपच्यून आता है। यानी कि अगर हम कुल मिलाएंगे तो अगर अर्थ में हमारा 3 हो गया, थर्ड पोजीशन में है। अगर हम ये पूरे प्लैनेट्स को काउंट करेंगे तो पूरे कितने हो गए, 8 प्लैनेट्स आपको दिखाई देगा सोलर सिस्टम में। हाँ, तो भाई जैसे अर्थ को जैसे सन से क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है और हीट मिल रहा है, वैसे और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 7 प्लैनेट्स है अर्थ को छोड़ने के बाद उन्हें भी वही सन से ही क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलता रहता है, यानी कि प्राप्त होता रहता है। ओके, तो फिर क्या है ना, देखो यहाँ पे एक आपका बुक्स का जो लेफ्ट साइड में दिया गया है इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, चलो हम पढ़ते हैं। वो क्या बोल रहे हैं ना, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। यानी कि आपका जो प्लैनेट्स है उन प्लैनेट्स से आपका क्या है, जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है, ये 3 प्लैनेट्स में क्या होते हैं, आपको रिंग्स दिखाई देगा। वो प्लैनेट्स के चारों ओर आपके रिंग्स आपको दिखाई देगा। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिज, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिज, यानी कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को लेकर ये आपका बेल्ट्स बना है। हाँ, और क्या, दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल टेलीस्कोप। अगर हमें ये रिंग्स को देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, आज से अगर हमारे पास कोई पावरफुल टेलीस्कोप है तो हम टेलीस्कोप से क्या कर सकते हैं, आसमान को देखने के बाद वो प्लैनेट्स को अगर हम जब हम गौर से देखेंगे तभी हमें क्या दिखाई देगा, उनका ये जो रिंग्स है हमें ये दिखाई देगा। ओके, तो फिर अभी क्या आता है आपका सोलर सिस्टम, क्या है आपका, हाँ, व्हाट डू मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आपका क्या होता है या फिर सोलर सिस्टम आपका क्या है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे या आपका सोलर सिस्टम क्या होता है या फिर सोलर सिस्टम से हम आगे पढ़ेंगे सोलर सिस्टम क्या है। फिर आपका आ जाएगा सन क्या है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स का ऑर्बिट क्या है, अर्थ क्या है, मून क्या है, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए मैं पहले से आपको बोल दिया हूँ, क्या मतलब ये जो क्लास है आपका 2 to 3 पार्ट्स में मैं आपका कंप्लीट करूँगा। ये नहीं कि मैं एक ही पार्ट्स में आपका ये पूरे चैप्टर कवर अप कर दूँगा, नहीं, हम उसे एकदम बारीक से समझेंगे। हाँ, चाहे 2 से 3 पार्ट क्यों होना जाए, मैं आपको एकदम अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता है, आपको मैं ये समझाऊंगा। ओके, और समझाने की कोशिश भी करूँगा कि आप जैसे इसे एकदम अच्छे से जैसे कि आपको समझने में आ जाए। ओके, ठीक है, तो फिर अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है या फिर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को शेयर करो, अपने के दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक बटन को भी प्रेस कर देना। ओके, तो फिर आज के लिए इतना, चलते हैं, बाय बाय।